हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड ये कोई भी देख सकते हो इस रीडिंग को। यहाँ पे कोई भी टाइप का ज़ोडिएक साइन वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो रेजोनेट करे वही आपके लिए होगा। ओके एंड ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इसे देख रहे हो उस समय से शुरू करके अगला 24 घंटा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। So we have the Eight of Swords, the Ace of Swords, Six of Cups, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, and one more, the Star. Beautiful. Okay, firstly, positive है आपकी रीडिंग। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आप किसी टाइप के डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। लाइक कुछ शुरुआत हुआ था या आपने कुछ शुरुआत किया था एंड फाइनली आप उसके एंड पॉइंट तक पहुंच रहे हो। फाइनली आप वहाँ पे आप काइंड ऑफ इस जर्नी को एंड कर रहे हो। ठीक है, अब हो सकता है कि एंड ओके ये जो एंडिंग है ये पॉजिटिव है। सो ऐसा नहीं है कि एंडिंग मतलब ही कुछ नेगेटिव होगा या एंडिंग मतलब ही कि कुछ रोना धोना या कुछ बैड न्यूज़ है, ऐसा नहीं है। ये जो एंडिंग है ये बहुत ही पॉजिटिव एंडिंग है। एंड एंडिंग से भी ज़्यादा ये काइंड ऑफ एक कंप्लीशन है, किसी चीज़ को ख़त्म करना, कंप्लीट करना। ठीक है, कोई कोर्स आपने शुरू किया था जो फाइनली आप एंड करने जा रहे हो। आपने कुछ अचीव किया है उस कोर्स के दौरान। ऑल्सो दिस कुड बी लाइक एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप, किसी के साथ आपका रिश्ता जो एक टाइम पे बहुत ही अच्छा चल रहा था, शुरुआत किया था आपने या हुआ था, बट देन आपको उसमें खुशी नहीं मिली, आपको उसमें मे बी कुछ नेगेटिविटी मिला एंड आप फाइनली उसे एंड कर रहे हो ताकि आप खुश रह पाओ, ताकि आप काइंड ऑफ आपको मुक्ति मिले, आप काइंड ऑफ अपने लाइफ को पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में लेके जा सको। या फिर हो सकता है कि ये जो कंप्लीशन है ये इट्स लाइक आपने एक जर्नी कंप्लीट किया है। कोई हेल्थ इशू से आप गुजर रहे थे एंड फाइनली आप हील हो रहे हो, या कोई हीलिंग हो सकता है, लाइक स्पिरिचुअल हीलिंग आप कंप्लीट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था आप कंप्लीट कर रहे हो। सो आई सी अ ब्यूटिफुल कंप्लीशन। एंड ये जो कंप्लीशन है ये आपके लाइफ में इस कंप्लीशन के बाद आपका एबंडेंस शुरू होगा। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कंप्लीशन कहता है एंड उसके पास में ही है द एस ऑफ पेंटिकल्स जिसके साथ है द स्टार कार्ड। इससे पॉजिटिव और क्या हो सकता है। ये जो नया बिगिनिंग होगा इस एंडिंग के बाद, ये बिगिनिंग आपके लाइफ में एबंडेंस लेके आएगा। वो टाइम आएगा जो आप हमेशा से चाहते थे। आपका वो अपना घर, आपकी वो इंडिपेंडेंस, आपकी वो जॉब, आपके लिए वो रिलेशनशिप, वो मैरिज, वो बच्चे, वो फैमिली लाइफ, या वो हेल्थ, फिटनेस, कुछ भी। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको ये नया बिगिनिंग ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आपने एक लेसन कंप्लीट किया, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया एंड जो भी आपने कंप्लीट किया है, जो भी ख़त्म हुआ है, ख़त्म किया है आपने, वो यूनिवर्स अप्रिशिएट करते हैं। ये जो आपने लेसन सीखा है ये शायद आसान नहीं था, ये जो आप समय गो थ्रू किए हो ये आसान नहीं था, ये जो आपने डिसीजन लिया है किसी जगह से निकलने की ये आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपने किया है क्योंकि आपने सही और गलत का फ़र्क अंतर किया है। आपने वही रास्ता चुना है जो आपको चुनना चाहिए था, आपने वही किया है जो आपके जगह पे करना चाहिए था। तो इसके लिए यूनिवर्स काइंड ऑफ इस न्यू बिगिनिंग, इस न्यू चैप्टर में आपको ब्लेस करना चाहते हैं। बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आएगा, बहुत जल्दी कोई नया स्टार्ट होगा। ये गुड न्यूज़ इवन 24 आवर्स के अंदर भी आ सकता है या तो 2 से 4 दिन के अंदर आ सकता है।
अबाउट समथिंग, ओके, एंड ये काइंड ऑफ एक फ्रेशनेस लेके आएगा आपके लाइफ में. अगर आपका लाइफ स्टक था, या अगर आपके लाइफ में आपको लग रहा था कि सेम चीज़ हर दिन, सेम प्रॉब्लम, सेम काम, सेम ही है ज़िंदगी, कोई बदलाव नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, सो ये जो न्यूज़ होगा या ये जो न्यू बिगिनिंग होगा, ये आपके उस बोर्डम को दूर करेगा. ये आपके लाइफ में वो फिर से एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर जिसे कहते हैं, एक फ्रेशनेस लेके आएगा, एक रिफ्रेशिंग एनर्जी. यस, यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग हियर दैट आप काइंड ऑफ कुछ कुछ है आपके लाइफ में, करियर या वॉटेवर, एंड वहाँ पे एक्शन आप खुद आप ले सकते हो. तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि कहीं किसी सिचुएशन से कोई आपको बचाएगा आके, या किसी सिचुएशन में कोई आके आपको सजेशन देगा, या कोई आके आपको एडवाइस देगा, उसके बाद आप मूव कर पाओगे, उसके बाद कुछ हो पाएगा, तो यूनिवर्स इज सेइंग शायद ऐसा नहीं है. शायद इस सिचुएशन से केवल आप ही अपने आप को बचा सकते हैं. आपका वो पहला कदम, आपका वो पहला हिम्मत करके आप वो पहला कदम अगर लोगे, तो फिर आपको दिखेगा दैट एक एक करके आप खुद बहुत काबिल है अपने आप को बचाने के लिए. आप खुद ही काबिल है इस सिचुएशन को पॉजिटिव बनाने के लिए, या अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए. आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. आपको किसी और के ऊपर नज़र दे के बैठने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और का परमिशन, किसी और का चाहना ना चाहना, या किसी और का हेल्प करना आपको आपके लाइफ में बचाएगा या समथिंग. बिकॉज बहुत से लोग हैं जो कहीं पे आप स्टक हो, बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको चाहिए टू मूव या टू लेट गो ऑफ समथिंग. या आपको लग रहा है कि अगर लाइक को डिपेंडेंसी हो सकता है कि जब तक वो इंसान नहीं आएंगे मेरे लाइफ में, या जब तक वो इंसान खुद नहीं कह देते, तब तक मैं खुश नहीं रह सकती या रह सकता. या फिर ये कोई एडिक्शन हो सकता है कि मुझे वो चीज़, मुझे वो सब्सटेंस, मुझे वो चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा. देन दैट इज़ ऑल्सो बैड. अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी और चीज़ या इंसान के ऊपर डिपेंड करके आपकी खुशी आपको लाना होगा ज़िंदगी में, या आपको हिम्मत, ताकत वहाँ से आएगा, तो आप गलत हो. जहाँ से ये सब आता है वो है आप खुद. तो आपको बस यूनिवर्स यही समझाना चाहते कि वो पहला कदम आपको लेना है. कंट्रोल आपके हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं. आपकी खुशी, आपका अच्छा रहना, बुरा रहना, आपके लाइफ में सक्सेस आना या ना आना, वो आपके हाथ में है. कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई और आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपका लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता. सो वो आपका ही है. आपका खुश रहना आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, किसी और के ऊपर नहीं. वो आपको 4 अच्छी बातें बोल सकते हैं या बुरी बातें बोल सकते हैं, लेकिन आपका इमोशन किस तरीके से चेंज होगा वो आपका कंट्रोल है, वो आप ही के कंट्रोल में है. तो इसे आपको समझना होगा. ऑल्सो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है कुछ लोगों के लिए, ये शायद सबको रेजोनेट ना करे, फिर भी यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट कभी कभी कुछ फीलिंग्स होते हैं हमारे, जो हम लोग बहुत इंटेंसली फील करते हैं, एंड हम लोगों को समझ में नहीं आता कि उस फीलिंग से कैसे बचे या उस फीलिंग को कैसे दूर करें. जैसे कि मान लो इमोशनल पेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेन में हो जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं, पेन बढ़ता जाता है, लाइक एक्सट्रीम कोई भी इमोशन एक्सट्रीम हो जाता है तो वो अनबेरेबल हो जाता है, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है उस इमोशन को. किसी को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, किसी को बहुत रोना आता है, किसी को बहुत पेन महसूस होता है, ऐसे. तो आपको ये समझना होगा दैट ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन आपको ये समझना है कि जब भी आपको ऐसा कोई इमोशन महसूस हो, कोई पेन, कोई एंगर, कोई फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी जो एकदम एक्सट्रीम इमोशन है, एक्सट्रीम मतलब हद से ज़्यादा अनकंट्रोलेबल, तब आपको जो करना है इज़ टेक अ स्टेप बैक. अपने आप को उस इमोशन को एक दूसरे इंसान के तरह ट्रीट करो कि ये एज इफ़ ये इमोशन आपका नहीं है, ये इमोशन खुद एक अलग इंसान या एक अलग एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो आपके साथ मिल गए हैं.
तो आपको ऐसे देखना है कि ये इमोशन, ये जो एंगर है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये कोई और है, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है और मैं यहाँ हूँ, एंड ये जो भी है ये मेरे सामने खड़े हैं। आपको ऐसे इमेजिन करना है, विजुअलाइज करो, ठीक है। जब भी ऐसा इमोशन फील हो, ऐसे विजुअलाइज आप कर सकते हो, दिस विल हेल्प यू। एंड ये जो कोई और इंसान है, ये एंगर, ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो भी है, ये जो और एक इंसान है, ये आपका कंट्रोल है कि क्या आप इस इंसान को इस वक्त एंटरटेन करोगे अपने लाइफ में, या क्या आप उस इंसान को बोलोगे कि अभी जाओ बाद में आना। इट्स अप टू यू। तो आपका पहला सोच ही ये होना चाहिए कि ये इमोशन मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये आप नहीं हैं, एंड ये सच है। ये जो एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशन है ये आप नहीं है। तो पहले तो अपने आप को अलग करो इस इमोशन से, कि पहले ये इमोशन कोई और है, मैं कोई और हूँ। एंड फिर सोचो कि आप इस इमोशन या ये जो एक दूसरा इंसान है, ये एक दूसरा इमोशनल वॉटेवर है, तो आप इसे क्या बोलोगे, वैसे समझाओ अपने आप को। दिस विल हेल्प यू, बिकॉज कुछ लोग इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, ठीक है। So this will help you out. This was just a random message and it kind of depends, ठीक है, कि क्या ये आपको resonate करेगा या नहीं, ठीक है। So anyways, thank you so much. That is what I have for you. God bless you. Take care. Stay safe and goodbye.